मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीरामचरण अथमापद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करो श्रवण पुटपान। भगवान के चरणों की प्रेमा भक्ति मिलेगी तो श्री राम कथा से मिलेगी। दूसरे स्थान पर जो मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, उनको मोक्ष भी मिलेगा तो श्री राम कथा से ही मिलेगा। दोनों भी चाहिए, दोनों चाहिए। सगुणोपासक मुक्ति नहीं चाहता, मुकुट निराधर भगत लुभाने। उसे क्या करना चाहिए? उसे भी राम कथा सुननी चाहिए। महाराज दशरथ जी ने मोक्ष नहीं चाहा। सिद्धांत है यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। भगवान का वाक्य है अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। और महाराज दशरथ जी राम जी के वियोग में 6वें दिन 6 दिन बीत गए। अब 7 दिन संपूर्ण होते हैं। 7 दिन ही हमको जीवन में मिले हैं। 7 दिन पूरा हो जाएगा तो मेरे प्रेम को धिक्कार है। हार घोनंदन प्राण प्रीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। बहुत दिन हो गए, 6 दिन हो गए। अब 6 बार राम कह रहे हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह, रामो गयो सुरधाम। मोक्ष नहीं लिया, कहाँ गए? स्वर्ग में। देखिए, जिनको मोक्ष नहीं मिलता उनको 2 स्थान मिलते हैं, या तो स्वर्ग मिलता है या तो नरक मिलता है।
और मैं ये कहूँ कि कोई ऐसा नहीं कि जिससे भूल न होती हो, और कोई ऐसा नहीं जिससे पुण्य न होता हो, तो दोनों ही मिलता है। लेकिन दशरथ जी तो सदैव स्वर्गलोक में जाते थे, इंद्र उनका सम्मान करते थे और अपने सिंहासन पर बैठाते थे। आगे वही जय सुरपति ले ही अर्ध सिंहासन आसन दे। आज शरीर छोड़ करके भी वहीं गए, उनका अद्भुत सम्मान हुआ। और स्वयं परमात्मा जिनकी गोद में खेलने के लिए आ गए हैं। अवधेश के द्वार सकारे गई, सुत गोद को भूपत लय निकसे। अवलोकी हो सोच विमोचन को ठगसी रही जे न ठगे धिग से। तुलसी मन रंजन रंजित यंजन नयन सुखंजन जातक से। सजनी सस में सुशील उभय नवनील सतलु से बिकसे। सुत गोद के भूपति लय निकसे। रघुपति भूपति बेह से गोद बैठाए, बार बार गोद में बैठाते हैं। महाराज दशरथ की गोद में भगवान आ गए। अब उन्हें कहाँ नरक जाना है, स्वर्ग में ही विराजमान रहे। और जिस समय रावण का वध हुआ उस समय दशरथ जी से तो रहा नहीं गया। ते ही अवसर दशरथ तक आए, वो जो स्वर्ग में दिव्य शरीर उनको प्राप्त हुआ। देखिए जब शरीर छूटता है तो इसे सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। जीव शरीर सूक्ष्मता पराकाष्ठा प्राप्तो जीव। सूक्ष्मता की पराकाष्ठा जिसको प्राप्त है वो जीव है। शास्त्रों में बताया गया, ये बाल होता है ना, बाल की मोटाई बालाग्र सतभागश्च भागश्च सतभागश्च। बाल की मोटाई का 100 भाग करो, असंभव है, कौन करेगा। और का 100 भाग करो तो 100वां जो भाग होगा कितना पतला होगा, उसका भी 100 भाग करो। इस सूक्ष्मता की प्राप्ति जिसको होती है वो जीव होता है। उसे कारण शरीर मिलता है। नरक में जाता है तो यातना शरीर मिलता है। स्वर्ग में जाता है तो भोग शरीर की प्राप्ति होती है। तो स्वर्ग में दिव्य शरीर की प्राप्ति है और वही शरीर लिए चले आए। तही अवसर दशरथ तह आए, तनय विलोक नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। शंकर भगवान ने कहा, भवानी राम राम कहे, 6 बार कहे और इन्होंने शरीर छोड़ा, लेकिन इनको मोक्ष इसलिए नहीं मिला। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। देखिए भक्त तो ये चाहता है कि प्रभु बार बार हमारा जन्म हो और बार बार हम आपका गुण गावे। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तह राम पद अनुराग। कुटिल कर्म ले जाई मोहि, जब जहाँ अपनी भरी आई। तब तह जन छिन छोह छानियो, कमठ अंड की नाई। अब तो कछुआ के अंडा है प्रभु। कछुआ का अंडा कहीं होता है, कछुआ कहीं होता है, लेकिन वो मन से अपने अंडे का स्मरण करता है।
ये स्मरण भी भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं जो भक्त। वो भक्त जिस कक्षा में आते हैं उसको कहते हैं दैन्यता की मंजुल परिधि। देखिए भाई, दशरथ जी तो वेद स्वरूप है ना। रामायण में भी लिखा अवधपुरी रघुकुल मनि रामो वेद विदित तेहि दशरथ नाम। गोस्वामी जी ने तो इतना ही कहा, वाल्मीकि जी ने कहा कि वेद विदित, वेदों में तो इनकी कथा है ही, ये तो ठीक कहा गोस्वामी जी ने, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि यही वेद हैं और इनकी 3 रानियां ही वेदों की 3 शक्तियां हैं। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। ज्ञान की शक्ति स्वयं मूर्तिमती कौशल्या जी है, क्रिया शक्ति ये स्वयं मूर्तिमती कैकेयी जी है। कर्म कठिन है इसलिए कैकेयी जी की कथा भी कठिन है। और सुमित्रा मूर्तिमती भक्ति है, जिन्होंने 2 भक्तों को जन्म दिया, एक राम प्रेमी को, एक राम प्रेमिक प्रेमी को, एक भक्त को जन्म दिया। लक्ष्मण जी भगवान के भक्त हैं और कहा, और एक भक्त के भक्त भरत जी राम जी के भक्त, शत्रुघ्न जी उनके भक्त। माता सुमित्रा उपासनात्मिका शक्ति और दशरथ जी मूर्तिमान वेद स्वरूप, वेदो दशरथो नृपा। इनकी कथा तो बड़ी दिव्य है, लेकिन हम कथा तो उसकी कह रहे हैं, कथा तो उसकी कह रहे हैं जिसकी कथा हमारी आपकी अपनी कथा से मिलती जुलती कथा है, जिसके जीवन में न ज्ञान है, न कर्म है, न भक्ति है। अरे भाई, जब तीनों नहीं तो फिर क्या बचेगा? ज्ञान भी नहीं है जीवन में, कर्म भी नहीं है जीवन में, भक्ति भी नहीं है, भक्ति नहीं है, विभक्ति बनी हुई है। ऐसे में कैसे भगवान की शरण में जाएं? ये रामचरण रति हमको प्राप्त हो, इसकी कथा हम लोग कर रहे हैं। तो वेदों ने ये कहा कि भगवान को तो सब प्रिय है, लेकिन सबसे अधिक जो प्रिय है उसमें न तो ज्ञानी है, न तो कर्मयोगी है, न तो भक्त है। वो कौन है भाई? ये कौन सा मार्ग है? तो कहते हैं ये भक्ति से ही निकला एक बड़ा अद्भुत मार्ग है, जिसको दैन्य मार्ग बोलते हैं। गोस्वामी जी ने कहा मैं भी इसी पथ का पथिक हूं। जिस पथ का पथिक मारीच है, उसी पथ के पथिक है। अच्छा, हर शरणागत उस पथ का पथिक है, चाहे वो उच्च कोटि का ज्ञानी हो तो भी जब तक दैन्यता के मंजुल परिधि में नहीं आता, चाहे उच्च कोटि का कर्मयोगी हो वो भी जब तक दैन्यता की मंजुल परिधि में नहीं आता, चाहे उच्च कोटि का भक्त हो वह भी जब दैन्यता की मंजुल परिधि में नहीं आता, तब तक भगवान का प्रिय पात्र नहीं बन जाता। इसलिए हनुमान जी ने क्या कहा? दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानां निहंता मारुतात्मज। हनुमान जी ने अपने को क्या कहा? दास। गोस्वामी जी क्या कह रहे? करमठ कठमलिया कहे ज्ञानी
गोस्वामी जी कहते हैं देखिए हम में तो तीनों नहीं है, न तो ज्ञान है, न तो कर्म है, न तो भक्ति है, इसलिए तीनों मार्ग के पथिक हमारी बड़ी निंदा करते हैं। कहते हैं देखो कठमलिया है, काठ की माला घुमाता फिरता है, भगत बना फिरता है, भगत। अब देखो भाई आजकल पोथी पढ़ना, तिलक लगाना, चोटी रखना, अरे राम राम अपराध माना जाता है। शराब की बोतलें टूट रही है, अरे बड़े आदमी है भाई, क्या बात है, सम्मान है, सब खूब सम्मान करेंगे। लेकिन अरे ये तो देखो तिलक लगाते हे दृष्टि से लोग देखते हैं। गोस्वामी जी ने कहा हमको भी तीनों लोग निम्न दृष्टि से देखते हैं। मुझ में ज्ञान तो कुछ है ही नहीं, कर्म मेरा इतना परिष्कृत परिमार्जित है नहीं, और भक्ति का मैं दिखावा करता हूं, डोंगी लोग हमको कहते, तो फिर हो कौन आप? तो गोस्वामी जी ने कहा कि जो मैं हूं वही होना चाहिए। और सुन लो भाई, तुलसी त्रिपथ बिहाई गो, राम दुआरे दीन। दीन बन जाओ, भगवान को दीन प्रिय है। ये सभी संत कहते हैं, सभी पंथ कहते हैं, सभी ग्रंथ कहते हैं। किसी भी मार्ग के आप पथिक हो, शैव संप्रदाय के हैं, शाक्त संप्रदाय के हैं, वैष्णव संप्रदाय के हैं। वैष्णव में रामानुजी हैं, रामानंदी हैं, बोलिए आप मध्यमार्गी हैं, निम्बार्की हैं, आप वल्लभी हैं, कोई भी है, लेकिन यदि दीन है तो भगवान को प्रिय है। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवउ सुश्री भगवाना। देखिए भाई, जो उच्च कोटि के ज्ञानी हैं वो तो भगवान से कुछ चाहते ही नहीं, प्रेम तो वो भी करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान की भक्ति करोगे तो भी प्रकार चार है। राम भगत जग चारे प्रकारा, सुकृति चारे वो अनग उदारा, चौ चतुर का नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। ज्ञानियों के सामने भी भगवान आए और भगवान ने वहां जब कहा कि क्या चाहिए, क्या चाहिए? अच्छा, प्रेम करना सबका सहज स्वभाव है, नाम लेना सबका धर्म है, सबका कर्तव्य कर्म है, लेकिन यदि भगवान कहे कि क्या चाहिए तो क्या करना चाहिए? यदि राशेष में कामान बरास्तम वरदर्शभ, कामानां ह्यसंरोहम् भवतास्तु वृणे वरम। मेरी तो कुछ मांगने की इच्छा है नहीं, और भगवान आप वरदान देना चाहते
वरदस्तु, आप भगवान, आप वरदानी है, वरदान देना ही चाहते हैं और बार बार कह रहे हैं कि मांगिए मांगिए। तो मैं ये तो अभिमान पूर्वक नहीं कह सकता कि मेरे मन में मांगने की इच्छा नहीं है। मैं मांगना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में कोई मांगने की इच्छा है, तभी तो आप मांगने को कह रहे हो। तो ये देना है तो ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरी यदि मांगने की कोई इच्छा हो तो समाप्त तो हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये तो ज्ञानी की रीति है, ये तो ज्ञानी की रीति है। लेकिन कर्मयोगी भक्त भगवान से चाहता है, वो जगत से नहीं चाहता, भगवान से चाहता है। अब वो कथा मैं आपको सुनाऊं दिनों, और ज्ञानी की कथा सुनाऊं, उससे पहले जो कथा चल रही है इसे मैं पूरा कर लूं। किसी योग्य नहीं, जैसे केवट किसी योग्य नहीं, अपने आप को दीनहीन किंचन मानता है, लेकिन चाहिए उसको वही चाहिए जो जनक जी को मिला, वही चाहिए जो बलि को मिला, वही चाहिए जो एक दिन ब्रह्मदेव को मिला। भगवान के चरणों का चरणों तक चाहिए, भगवान के चरण की रति चाहिए। परम ज्ञानी भी चाहते हैं जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, राम चरण रति जो चरण। और मारीच को भी चाहिए। मारीच ने कहा मैं तो किसी योग्य था ही नहीं, मुझे तो रावण ने अपने योग्य समझा, इसलिए रावण मेरे पास आया। आज मैं रावण का अनुचर बन करके प्रभु आपके पास आ रहा हूं। अपनी कृपा आपने मेरे ऊपर बरसाई और उस कृपा का फल मिल रहा है। मन आते हर्ष जनावन ते आज देखियो परम स्नेही। अपने प्रेम को मारीच ने छिपाया। अब आजकल क्या होता है, हम अपने प्रेम को छपाते हैं, अपने प्रेम को सर्वत्र ऐसी छपाने की स्थिति है। अच्छा, एक जगह मैं विवाह करवाने गया, आज इसी वर्ष की बात है, तो बार बार फोटोग्राफर कहा था इधर देखो जरा, इधर देखो। अब देखिए वरकन्या का विवाह हो रहा है, तो जो भी दृश्य सामने आता है, अब तो वो अपने कृत्य में लगे हुए हैं, और वो फोटो वाला कह रहा हमारी ओर पहले देखो, जो करना वो मत करो। ये छपाने वाली बातें ऐसी आ चुकी हैं, कैसे भी छप जाए। बोलो, नेताजी बहुत बड़े सेवक हैं, कैसे कि चलो जी झाड़ू पकड़ लिए, फोटोग्राफर सामने तैयार, झाड़ू पकड़ लिए, ऐसे झाड़ू किया, फोटो खींच गया, चलो झाड़ू फेंका, हो गई सेवा। देखो होता है कि नहीं होता है? लेकिन नहीं, परमार्थ के पथ में प्रेम को छिपाना है। यद्यपि छिपेगा नहीं छिपेगा नहीं, प्रेम छिपता नहीं। प्रेम छिपाए ना छिपे, जे घट पर घट हो, जो मुख से बोले नहीं, नयन देत है रोए। पहचान क्या है? वागद गदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदत्य भीक्षणं हसते क्वचिच्च, विलज्य बुध
भगवान कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है। वो बोलेगा तो उसकी वाणी गदगद निकलेगी, गदगद निकलेगी। प्रेम विभोर होने के बाद तो वाणी भी शिथिल होने लगती है, चित्त द्रवित होने लगता है, वो व्यक्ति रोने लगता है, स्तब्ध हो जाता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, निर्लज्ज होकर के गाने लग जाता है। उसे फिल्मी धुन थोड़ी याद रहेगी और जिसको वो धुन याद रहती है तो उसका उद्गायक भगवान का रहे, उसे पता नहीं लगता ना वो क्या बोल रहा है, क्या गा रहा है। अब यहां तो सारा ध्यान उसी धुन में है जैसे पता है ना फोटोग्राफर में ध्यान सारा चला जाता है। बिलज उद्गा यति नृत्यते च, वो नृत्य करने लगता है, बैठे बैठे पांव हिलने लगते हैं, तन हिलने लगता है, और वो भगवान की भक्ति से, भगवान के प्रेम से जब संपृक्त हो जाता है तो मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ये स्थिति मारीच की बन गई। रामायण में भी भगवान ही कर रहे, कोई और नहीं कर रहा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। ये मारीच की स्थिति है, और वो जो उसके मन में है उस बात को गोस्वामी जी लिख रहे हैं। पहले तो अपने प्रेम को छिपा रहा है, रावण न जानने पावे मेरे मन की दशा। मन अति हरस जनावन ते ही, मन में क्या है, आज देखी हूँ परम स्नेही। मैं आज भगवान का दर्शन करूंगा, भगवान की कृपा मुझे वहां ले जा रही। हर घटना में भगवान की कृपा का दर्शन, ये दैन्यता है। हर घटना में भगवान का दर्शन। जटायु जी के पंख कट गए और जटायु जी कह रहे हैं नाथ दशानन यह गति की नहीं। अगर ये गति है तो दुर्गति क्या है? बोलिए, सब कुछ छिन जाए, पक्षी का पक्ष ही सर्वस्व है, पक्ष अस्ति अस्मिन् वाइति पक्षी। पक्ष कट गए और कहा नाथ दशानन यह गति की नहीं। मारीच भी सोच रहा है इसको पता नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये तो भगवान की कृपा का कारण बन गया। ये भगवान के सन्मुख मुझे लेकर के जा रहा है। देखिए ये उद्गायत, ये उद्गायन हो रहा है मारीच का, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। और जब मैं जाऊंगा वहां, अब ये जो जो मनोरथ कर रहा है आगे ये क्रिया में भी परिणित होगा। भगवान की इच्छा से जब हमारी इच्छा मिल जाती है तो पूर्ण हो जाती है। हमारा मनोरथ वह हो जाता है जो भगवान का होता है तो पूर्ण होता है, और जो बात न पूरी हो तो समझ लेना भगवान की इच्छा नहीं थी। हम तो बहुत अच्छा अच्छा सोचते रहे लेकिन नहीं हुआ, तो भगवान की इच्छा नहीं थी। अब इसका जो जो मनोरथ है सब पूर्ण होगा। आज देखियो परम स्नेही, निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करि सुख पाई हूँ। सुख सब पाना चाहते हैं। मारीच कह रहा है आज मुझे सुख मिलेगा। क्यों मिलेगा? मैं अपने प्राणधम प्रियतन प्राणेश्वर
सर्वेश्वर भगवान का दर्शन करूंगा। अच्छा, इस बात को बड़े बड़े लोग मानते हैं। लक्ष्मण जी इस बात को मानते हैं कि नहीं? जानकी जी इस बात को मानते हैं कि नहीं? शंकर भगवान इस बात को मानते हैं कि नहीं? अरे हम भी मानते हैं। जब आरती करते हैं तो हम सब कहते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया में तुमको मैं कुमति, सबके प्राणपति। भगवान सबके प्राण हैं, प्राणों के प्राण हैं। वेद भगवान ने कहा सब प्राणस्य प्राणा, और हम सब के सब पत्नी हैं। भगवान एकमात्र पति है। इसी अरण्य कांड में सुतीक्ष्ण जी ने वरदान मांगा। भगवान ने कहा वरदान मांगो। भगवान देखो देते हैं, कृपा करते हैं तो धन देते हैं, बल देते हैं, गुण देते हैं, लेकिन सब कुछ पा करके जो भजन नहीं छोड़ता ना, उस पर भगवान अपना प्रेम उड़ेल देते हैं, उस पर अपनी कृपा बरसा देते हैं। ये सब तो खिलौना है, धन बल वैभव ये सब दे देते हैं। इसमें भटक करके प्राणी जगत की ओर भाग जाता है, जगदीश से दूर हो जाता है, लेकिन देते हैं भगवान। अच्छा, तो भगवान कहते वर मांगो, वर मांगो। सुतीक्ष्ण जी ने कहा प्रभु हमने कभी मांगा नहीं, ना हमको किसी ने वर देता हूँ लीजिए किसी ने कहा, पहली बार आप देना चाहते हैं। तो मैंने तो कभी मांगा नहीं, मुझे कुछ आता ही नहीं, तो आपको जो इच्छा हो सो दे दीजिए, हम मना नहीं करते। तो भगवान ने सब दे दिया, सब चकाचक दे दिया। तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि भगवान आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया, गुण दे दिया, ज्ञान दे दिया जो जो आपको अच्छा लगा, मेरे योग्य समझा, आपने दे दिया। अच्छा, वो तो हमको मिल गया। प्रभु जो दीन सो बर मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। आपने दे दिया तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता जो आपने दिया। अब आपने दिया है तो लेना तो पड़ेगा ही। देखिए ऐसा चतुर भक्त आपको कहाँ मिलेगा। कितनी अच्छी कथा है। कहा भगवान ने जो दिया वो तो हमने ले लिया, अब कह रहे हैं अब सो देव मोह जो भावा, इनमें कुछ हमको अच्छा नहीं लगता, अब हमको जो अच्छा लगता है सो दे दीजिए। भगवान ने कहा कि बड़े चतुर हो भाई, अच्छा तो क्या चाहिए वो भी मांग लो। तब सुतीक्ष्ण जी ने कहा भगवान हमको अभिमान दे दीजिए, अभिमान दीजिए। इस सुतीक्ष्ण जी ने जो मांगा यही हम नहीं मांग पाते, इसलिए सनातन धर्म का जो बंटा ढार आज हो रहा है इसी कारण से हो रहा है। सुतीक्ष्ण जी ने कहा हमको अभिमान दे दीजिए, सनातन धर्मी होने का हमें अभिमान होना चाहिए। हम भगवान के हैं, इस बात का अभिमान होना चाहिए। कर्तव्य कर्म करते समय अभिमान होना चाहिए। हम अपने को वकील नहीं मानेंगे तो वकालत करेंगे कैसे? जज नहीं मानेंगे तो फैसला देंगे कैसे? बोलिए। यदि हम विद्यार्थी नहीं मानेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? कर्म करने तक तो अभिमान होना चाहिए, कर्तव्य में अभिमान होना चाहिए। अभिमान की सीमा है। हिंदुत्व में अभिमान होना चाहिए, मनुष्यत्व में अभिमान होना चाहिए। भगवान ने कहा
सुतीक्ष्ण जी, लोग कहते हैं कि हमारा अभिमान समाप्त कर दीजिए, और आप कहते हो हमको अभिमान दे दीजिए। तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मेरा अभिमान कैसा है ये भी तो आप जान लीजिए। हनुमान जी ने जिस अभिमान के त्यागने की बात कही थी, वो अभिमान कुछ और है। मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान। जब तक कर्म होता नहीं, पूर्ण नहीं होता, तब तक तो अभिमान आवश्यक है। कर्म होने के बाद अभिमान होना, ये मैंने किया, ये अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमें मन्यते, ये अच्छा नहीं है। तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा, अस अभिमान जाहि जन मोरे। ये अभिमान निरंतर होना चाहिए, ये अभिमान भूलना नहीं चाहिए। अस अभिमान जाहि जन मोरे। कस अभिमान? मैं सेवक रघुपति पति मोरे। आप मेरे पति हैं, मैं आपका सेवक हूं। दासोम कौशलेंद्रस्य, ये अभिमान हनुमान जी का अभिमान है, ये अभिमान सुतीक्ष्ण जी का अभिमान है। इस गर्व से गर्वान्वित होना चाहिए हर सनातन धर्मी को। अस अभिमान जाई जन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। रघुपति मेरे पति हैं, आप ही मेरे सब कुछ हो। अब इससे आगे की बात तो मैं कल कह पाऊंगा, बस ये बात को पूर्ण करता हूं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मैं तो नियुक्त हो गया हूं आपकी कृपा के द्वारा। अब देखिए प्रभु, हमको ऐसा पाठ मिला है, आपको मैं देखूंगा, आप मुझे देखेंगे। मैं भागूंगा, आप मेरे पीछे भागेंगे। मैं छिपूंगा, जीव भगवान से छिप करके 84 के चक्कर में घूमता है, और मैं छिपूंगा, आप मुझे पा लेंगे, मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य नमो सम आन, ये चर्चा मैं कल करूंगा। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राम सिया राम हरे। जय जय से